हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी। सिजेरियन डिलीवरी होती है तो क्या क्या प्रोसेस होता है। बहुत सारे लोग सिजेरियन डिलीवरी को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक रहते हैं, डरे रहते हैं। मेरे दोनों सिजेरियन डिलीवरी का एक्सपीरियंस आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। घर से निकलने के बाद जब आप हॉस्पिटल पहुँचते हैं और फिर उसके बाद वापस जब अपने बेबी को घर लेकर के आते हैं, तो इस पूरे घर से जाने से लेके वापस घर आने तक के बीच में आपके साथ क्या क्या होता है, सीज़ेरियन डिलीवरी का पूरे प्रोसेस में आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में शेयर करने जा रहे हैं। अगर आपकी सीज़ेरियन डिलीवरी होने वाली है तो ये वीडियो पूरा ध्यान से ज़रूर सुन लीजिए। आपकी सीज़ेरियन डिलीवरी होने वाली है तो जो कुछ भी मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, यही सब सेम प्रोसेस आपके साथ होने वाला है, ताकि आप पहले से माइंड मेकअप कर लें, आपको डर ना लगे। नर्वसनेस होती है, वो चाहे जितना भी जानकारी ले लो, नर्वसनेस तब भी बनी ही रहती है, तो वो नॉर्मल है, वो होती है, सबको होती, मुझे भी थी। लेकिन जानकारी आपको रहेगी तो आपको उतना डर नहीं लगेगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ी सी जानकारी लंबी है लेकिन कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी सब बताऊँ ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आ जाए। कोई अगर आपके मन में क्वेरी रह जाए वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। तो जब आप घर से अपने निकलते हैं तो सबसे पहले जो मैं करके गई थी और जो आपको करना चाहिए, अपने भगवान से प्रार्थना कि जिस तरह से मैं इस घर से जा रही हूँ इसी तरह से मैं अपने बेबी के साथ इस घर में वापस सलामत अच्छे से मैं और मेरा बेबी स्वस्थ इस घर में वापस आएँ। तो ये प्रार्थना आप जिसको भी मानते, ईश्वर, अल्लाह, गॉड जो भी हैं आपके, उनसे ये प्रार्थना करके ज़रूर जाएँ अपने घर से। घर से जाने के बाद जब आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहाँ पर पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, डेटा फिलिंग होती है कि आपके हस्बैंड का नाम, आपका एड्रेस, आपके पहले कितने बच्चे हैं, आपके ऑक्यूपेशन क्या है, आपका प्रोफेशन, आपके हस्बैंड का प्रोफेशन, और आप कितने एजुकेटेड हैं, आपके हस्बैंड का, ये सारी डिटेल जो है भरी जाती है कागज़ पे। उसके बाद आपके सिग्नेचर, हस्बैंड के सिग्नेचर और 2 गवाह लगते हैं। जो भी रिलेटिव आपके साथ गए होते हैं वो वहाँ पर साइन कर सकते हैं। इतना प्रोसेस होता है। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ के बाद पैसे जमा करवाए जाते हैं। आप आधी जमा कर सकते हैं, जो डिलीवरी की फ़ीस होती है आप आधी जमा कर सकते हैं या पूरी भी जमा कर सकते हैं। तो वहाँ पर फ़ीस सबमिट कराई जाती है डिलीवरी की। उसके बाद फिर ले जाते हैं आपको रूम में, जहाँ पर अगर आपने कुछ भी मेटल वगैरह आप पहन के गए हो, जैसे लाइक गोल्ड है, हाथ में फिंगर्स वगैरह पहन के गए हो, या जैसे पायल बिछिया है हम लोग पहनते हैं, तो इन सबको हटाने को कहा जाता है। तो इसे आप हटा करके जो भी आपके साथ गए हों आप उन्हें दे सकते हैं ताकि वो आपका सेफ रहे। उसके बाद आपके हाथ में यहाँ पर वीगो लगा दिया जाता है। जो समय लगता है ये फिर डिलीवरी के बाद जब आप डिस्चार्ज होते हो 3 दिन बाद आप वापस घर आने के लिए, तभी वो हटता है। तो यहाँ पे वीगो लगा दिया जाता है। पूरे टाइम आपके बॉटल चढ़ती रहती है। यहाँ से जो बॉटल चढ़ना शुरू होती है फिर वो डिलीवरी के बाद जब आप डिस्चार्ज होते हो 3 दिन बाद तभी हटती है। तो यहाँ पे लगा दिया जाता है वीगो। वीगो के थ्रू आपकी बॉटल चढ़ती है। डिलीवरी से पहले 3 बॉटल आपके चढ़ती हैं। 3 या 4 सबका अपना-अपना होता है, तो 3 बॉटल चढ़ती है। उसके बाद फिर जब बॉटल इतनी हो जाती है तो उसके बाद आपको ले जाते हैं डिलीवरी रूम में, ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में। वहाँ जाने के बाद आपको वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को अपने आस-पास मिलती हैं। मशीनें वगैरह होती हैं, सब कुछ काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको बहुत कुछ पता नहीं चलेगा उस समय, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डरिए मत। डर ज़्यादातर जिन जो लगता है लड़कियों को सिज़ेरियन के समय वो होती है एनेस्थीसिया वाली सुई, जो कि बैक में लगती है, बैकबोन में, एकदम कमर के नीचे की तरफ। उसका डर ज़्यादा होता है। मुझे भी उसी का ही डर ज़्यादा था। और मैं अब सच्ची बताऊँ आपको तो उस समय मैं जिनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ, लड्डू गोपाल को, मैं उस समय मन ही मन सिर्फ़ उन्हीं की स्तुति कर रही थी, उन्हीं से प्रेयर कर रही थी। बस मैं बिल्कुल सुई के बारे में सोच ही नहीं रही थी, मैं तो बस उन्हीं को देख रही थी। और सीरियसली बताऊँ, मुझे वो सुई पता नहीं चली, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा डिलीवरी से पहले हफ़्ते भर 10 दिन पहले से मुझे सिर्फ़ उसी सुई का डर था। क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे वो सुई इसलिए नहीं पता चली थी क्योंकि मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई कर रही थी। मैंने सुई वो करवाया हुआ था, आर्टिफ़िशियल इंजेक्शन लिया हुआ था लेबर पेन के लिए। तो मैं ऑलरेडी इतना पेन में थी कि जब मुझे मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं पॉसिबल हो पाई, क्योंकि सर्विक्स का मुँह खुल ही नहीं पाया। डॉक्टर ने पहले कह दिया कि बच्चे का सर बड़ा है, नहीं हो पाएगा। तो मुझे सिज़ेरियन कराना पड़ा था। तो उस समय मैं ऑलरेडी इतना पेन में थी कि वो एनेस्थीसिया वाली सुई मुझे बहुत अच्छी लग रही, जो अमृत अमृत लग रही थी, बस जल्दी से लगा दो और ये दर्द मेरा हो जाए कम। लेकिन सेकंड वाले में मुझे इसका बहुत ज़्यादा डर था, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते थे बहुत लगती है, बहुत दर्द करती है। तो मैं उस समय सिर्फ़ अपने लड्डू गोपाल से प्रेयर कर रही थी, तो मुझे सच में नहीं पता चली उस समय एनेस्थीसिया वाली सुई। तो जब आप ओटी में जाते हो तो वहाँ पे एनेस्थेटिक आते हैं और वो आपके बैग में
सुई लगाते। सुई लगाने से पहले बहुत सारा बीटाडीन होता है जो कि पीठ में लगा दिया जाता है ताकि मसल जो है रिलैक्स हो जाए। फिर वहाँ पर वो लगाते हैं सुई। सुई लगने के बाद फिर आपके पेट आपको लिटा दिया जाता है। जैसे ही सुई लगती है आपको अचानक से बताओ झुनझुनी टाइप की, आपको बिल्कुल आपके कमर के नीचे के एरिया से लेके पैर तक आपको एकदम झुनझुनी टाइप की मतलब एक ऐसे चींटी काटने जैसा आपको फील होगा, लेकिन वो दर्द नहीं होता, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। वो बस आपको एक सेंसेशन होगा कि आपको हाँ कुछ हो रहा है। धीरे 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 आपके सारे मसल जो हैं वो शून्य हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं पता चलेगा बिल्कुल। फिर आपको लेटा दिया जाएगा। लेटने के बाद पेट पे खूब सारा बीटाडीन डाला जाता है ताकि किसी तरह का पेट पे जैसे कि इन्फेक्शन वगैरह ना रहे, गंदगी हो तो वो सब हट जाए, सफाई के लिए होता है। खूब सारा पेट पे बीटाडीन डालने के बाद आपके ऊपर कुछ रख के वो आपकी आँखों को कवर कर देते हैं। तो मेरी भी आँखें कवर थी। सुनाई आपको सब पड़ेगा, जो भी वहाँ पे बातें हो रही हैं, डॉक्टर हैं, सिस्टर्स हैं, जो भी वहाँ बातें हो रही हैं वो आपको सब कुछ सुनाई पड़ेगा। आप होश में, मैं तो मेरे फर्स्ट जब डिलीवरी हुई थी उस समय तो मुझे जनरल एनेस्थीसिया दिया गया था, तो मुझे सुनाई तभी पड़ा था पर मैं होश में नहीं थी। इस बार मेरे आँख, कान, नाक सब खुले हुए थे तो मुझे सब समझ में आ रहा था ऑपरेशन हो रहा है। ऑपरेशन का प्रोसेस आपको नहीं पता चलेगा उस समय, आपका ऑपरेशन हो जाएगा। पता क्या चलेगा जब आपका बेबी बाहर आएगा और जब वो रोएगा। जब वो रोएगा तो उसके रोने की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि आपका बेबी बाहर आ गया है और आपका सी सेक्शन हो गया है। बेबी की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। उससे पहले तो तक तो इतना ज़्यादा डर लगा रहता है। सब कुछ सुनाई पड़ता है, सब कुछ मशीनें काम कर रही हैं आपके अंदर, लेकिन आपको महसूस उधर नहीं होगा। लेकिन जब बेबी आता है तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। आप डॉक्टर से कह भी सकते हैं कि मुझे मेरा बेबी दिखा दो। मैंने भी कहा था, उन्होंने डॉक्टर ने दिखाया, वो दिखा भी देते हैं। तो जब बेबी आ जाता है उसके बाद फिर डॉक्टर वापस से सब कुछ टाँके वगैरह लग जाते हैं, स्टिचेस वगैरह। ओवरऑल 15 से 20 मिनट लगता है, सिजेरियन हो जाता है, सी सेक्शन हो जाता है। इसके बाद आपको ले जा कर के आपके वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाँ आपने प्राइवेट वार्ड लिया है या आपका जनरल वार्ड है जो भी है, वहाँ पे आपको ले जाके शिफ्ट कर दिया जाता है। कैथेटर वगैरह आपके लगा दिया जाता है, इसलिए आपको यूरिन करने वगैरह कुछ भी उठना नहीं पड़ता है। इन 3 दिनों में जो भी आपको यूरिन वगैरह है वो आपके कैथेटर में ही होता है, उसके लिए आपको नहीं जाना है। इसके अलावा सुबह एक बार और शाम को एक बार आती हैं नर्सें, वो इंजेक्शन लगाती हैं। एक बार सुबह लगता है एकदम 8 साढ़े 8 बजे आपको सुबह लग जाएगा, एक बार शाम को लगेगा ताकि आपको दर्द महसूस ना हो। बीच बीच में बीपी आपका चेक होता रहता है। आके डॉक्टर बीपी नर्स वगैरह आके बीपी चेक करते हैं। डॉक्टर आकर के आपका हाल चाल पूछते हैं, कहीं कोई दर्द तो नहीं है, कोई तकलीफ़ तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी होती रहती हैं। तो इंजेक्शन 2 बार लगते हैं। जब आपको जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है आपके वार्ड में, उसके बाद एक सुबह इंजेक्शन लगता है, एक शाम को लगता है। ये तब तक लगते हैं जब तक जिस दिन तक आपकी डिलीवरी। तो बार समझ लीजिए 3 दिन होने बाद डिलीवरी होती है तो 7 इंजेक्शन आपको लगते हैं 3 दिनों में। तो ये इंजेक्शन सुबह शाम लगते हैं। आती हैं वो पैड वगैरह चेंज करती रहती हैं, 2 बार आती हैं, एक बार सुबह एक बार शाम को आके आपके पैड्स वगैरह चेंज होती हैं। उसको में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो सब हॉस्पिटल में ही करने वाली रहती हैं। बीपी वगैरह आके आपका चेक किया जाता है। अगर आपको कोई दिक्कत है, आपके वीगो में दर्द हो रहा है या आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं, फिर वो ठीक कर देते हैं उसे। फिर जिस दिन आपका डिस्चार्ज होना होता है उस दिन फिर कुछ पेपर्स वाली फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। फिर डॉक्टर आपको बुलाते हैं अपने पास, देखते हैं स्टिचेस को कैसे केयर करनी है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें वो आपको सारी गाइडलाइन बताते हैं। फिर से आपको कब आना है, कब आपको अपने स्टिचेस कटवाने हैं, वो सारी चीज़ें डॉक्टर बताते हैं। तो बहुत ज़्यादा डरने वाली ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा सी सेक्शन है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सिजेरियन के समय आपको कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ, पता कब चलेगा, जब 7 दिन तो अभी आपके एंटीबायोटिक्स चलेंगे डिलीवरी के बाद, जब आप घर आ जाएंगे। जब 7 दिन जब एंटीबायोटिक्स ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हल्का फुल्का दर्द हो सकता है आपको पता चले, लेकिन जो प्रॉब्लम होती है सी सेक्शन के बाद वो आगे चल के होती है। अगर आपने ठीक से अपना खान पान नहीं किया, अपना ध्यान नहीं रखा, अगर आपने लापरवाही की अपने शरीर के साथ, तो ज़रूर आपको दिक्कतें ज़रूर समझ में आएंगी, जिससे कि आपके टाँकों में दर्द हो सकता है, पीठ में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, ये सारी दिक्कतें आपको होगी, पैर में दर्द हो सकता है। तो अगर आपने लापरवाही की तो ज़रूर आपको ये परेशानी फेस करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। अपनी दवाइयाँ टाइम टू टाइम लीजिए। ऑइंटमेंट, क्रीम जो भी डॉक्टर ने दिया टाँकों पे लगाइए। बहुत गर्म चीज़ डिलीवरी के तुरंत बाद मत खाइए और मालिश भी डिलीवरी के तुरंत बाद मत करवाइएगा, 20 दिन बाद करवाइएगा डिलीवरी के, तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो ये ओवरऑल था मेरा एक्सपीरियंस सी सेक्शन डिलीवरी का और डिलीवरी के बाद का।
होप सो की जानकारी आपको अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छा लगा। चलिए मिलेंगे नए खास वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।